बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन, उसके लॉजिक के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी लॉजिक, उसकी डेफिनेशन के बारे में जानना है तो आप आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स हैं: स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजी इवेल्युएशन। हम इसे प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, स्टेप्स भी कह सकते हैं और स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास स्ट्रेटजी फार्मूलेशन। फार्मूलेशन का मतलब होता है कुछ क्रिएट करना, बनाना, कुछ प्रिपेयर करना। स्ट्रेटजी फार्मूलेशन में क्या होता है कि जो हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है, जैसे कि CEO हो गया, डायरेक्टर हो गया, ओनर हो गया, मैनेजर हो गया, ये सारे मेंबर्स जो बैठे होते हैं, ये क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज़ को बनाते हैं। अब किस तरह स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, उसके लिए वो देखते हैं कि कंपनी का विज़न क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या गोल है, कितना बजट एलोकेट करना है, एम्प्लॉयज़ कैसे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखते हुए जो टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाती है और उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में अपने पास रख लेते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटजी फार्मूलेशन। और फिर जब उस स्ट्रेटजी पर काम होता है, उसको एक्शन में लाया जाता है, एम्प्लॉयज़ उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। कितना बजट एलोकेट करना है, मार्केट में उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने से क्या असर होगा, जो हमारी सेल्स हैं, जो हमारा गेन है, उस पर क्या असर पड़ रहा है उस स्ट्रेटजी का, हमारे जो एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स हैं उन पर स्ट्रेटजी का क्या असर हो रहा है। स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हुए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद जब हमने एक स्ट्रेटजी बना दी, उसको यूज़ किया, उस पर काम किया, मींस उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया, उसके बाद जिस चीज़ की बारी आती है इवैल्यूएशन की, हम देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं, उसे कहते हैं स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन। हम फीडबैक लेते हैं, जज करते हैं उस स्ट्रेटजी को, रिजल्ट्स निकालते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं और देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी अच्छे से काम कर रही है या नहीं। अगर ठीक से काम कर रही है तो वेल एंड गुड, और अगर ठीक से काम नहीं कर रही तो उसमें अमेंडमेंट करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो ये कौन सा स्टेप है स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन का। हमने 3 स्टेप्स पढ़े हैं। सबसे पहले है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, जिसमें टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस और किस तरह से काम करना है, ये सारी स्ट्रेटजीज वो बना लेती है। फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको एक्शन में लाते हैं, उस पर प्रॉपर वर्क किया जाता है और एंड पर हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं, कंक्लूजन्स जनरेट करते हैं कि क्या जो स्ट्रेटजी हमने बनाई थी वो ठीक है, और अगर ठीक नहीं है तो उसमें किस चीज़ की अमेंडमेंट की ज़रूरत है।